यह कहानी है एक बूढ़ी माँ की। एक माँ जो जीवन भर अपने बेटे के लिए जूझती रही, पर जब बुढ़ापे का सहारा चाहिए था तो वही बेटा उसे बोझ समझने लगा। रघु बेटा, उठ जा। देख, सूरज चढ़ाया, तेरे लिए खिचड़ी बनाई है। ओ माँ, कितनी बार कहा है मुझे मत उठाया कर। आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है। बेटा, खा तो ले। तुझे पसंद है ना मूंग की खिचड़ी? माँ, रोज वही प्यार, वही सेवा। लेकिन रघु अब बड़ा हो गया था, और साथ ही बड़ा हो गया था उसका लालच। अबे रघु, तेरे पास तो माँ की 2 बीघा जमीन है। बेच और शहर चल। सही कह रहा है, ये बुढ़िया तो वैसे भी कब तक जिएगी। अब रघु का प्यार कम और लालच बढ़ने लगा था। माँ, अब तू बूढ़ी हो गई है। सारा बोझ मुझ पर छोड़ दे। ये जमीन मेरे नाम कर दे। मैं अच्छे से देखभाल करूंगा। तू ही तो मेरा सब कुछ है बेटा, जो तुझे ठीक लगे। माँ ने बिना एक सवाल किए जमीन बेटे के नाम कर दी। जिस माँ ने उसे चलना सिखाया, उसी को उसने धक्का देकर बाहर कर दिया। माँ एक गठरी में कपड़े बांधती है और निकल जाती है। हे भगवान, ये वही बेटा है जिसके लिए मैंने अपना जीवन त्याग दिया। माँ दूसरों से भीख मांगती है, सूखी रोटी खाती है। अब वो माँ जो एक समय अपने बेटे को हलवा बनाकर खिलाती थी, मंदिर के पीछे सूखी रोटियां खाती थी। रघु अब अकेला बैठा है, उसके दोस्त उसे छोड़ चुके हैं। रघु ने जमीन गिरवी रखी, कर्ज ने डूबा, दोस्तों ने साथ छोड़ा। शहर गया तो वहां भी धोखा खाया। मैंने क्या कर दिया? माँ, माँ। रघु भागता हुआ गांव आता है, मंदिर पहुंचता है। रघु माँ को देखकर रोते हुए, माँ, माँ, मुझे माफ कर दे, तुझसे बहुत गलती हो गई। बेटा, मैं तुझे माफ कर चुकी हूँ, पर अब शरीर नहीं साथ देगा। बेटे की गोद में दम तोड़ दिया। माँ, जो कभी बेटे के लिए जमीन छोड़ आई थी, अब जमीन पर ही उसके आंसू छोड़ गई। रघु माँ की चिता के सामने बैठा है। हे भगवान, अगर फिर से जन्म हो तो मुझे ऐसा नहीं बनने देना। माँ, तूने मुझे सब दिया, मैंने तुझे क्या दिया? अब रघु रोज माँ के नाम से भंडारा करता है, भूखों को खाना खिलाता है, और हर आने वाले से कहता है, माँ को तभी मत ठुकराना। अगर भगवान कहीं है तो माँ के चरणों में ही है। इस कहानी से हम सीखते हैं, माँ का प्यार अनमोल होता है, और उसे कभी नजरअंदाज करना कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी ताकत न धन होता है, न बाहुबल, बल्कि बुद्धि होती है। और जब ये बुद्धि एक स्त्री के पास हो तो वो अकेले ही पूरे जमाने को हिला सकती है। यह कहानी है एक गरीब किसान रघुनाथ की और उसकी पत्नी सीमा की, जो न केवल समझदार थी बल्कि समय आने पर पूरी चालाकी से गांव के जमींदार को भी पछाड़ गई।
हे भगवान, इतना काम करने के बाद भी फसल ढंग से नहीं हुई। इस बार जमींदार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? लो जी, रोटी और छाछ लाई हूँ। भूखे पेट चिंता करने से क्या फायदा, पहले खाओ। तू ही है जो मुझे हर बार संभालती है सीमा, लेकिन इस बार तो जमींदार ने कह दिया है कि अगर टैक्स नहीं चुकाया तो जमीन ले लेगा। रघुनाथ फिर नहीं चुका पाया टैक्स। इस बार उसकी जमीन मेरी होगी, अब माफी नहीं। हुजूर, वो गरीब है मगर बहुत मेहनती है। मेरे लिए मेहनत नहीं, पैसा मायने रखता है। रात को रघुनाथ बेसुध था, लेकिन सीमा की आंखों में चुपचाप चल रहा था एक तूफान। अब क्या करे सीमा? खेत रहेगा नहीं तो जीवन कैसे चलेगा? डरो मत जी, अब लड़ाई ताकत से नहीं बुद्धि से होगी। जमींदार साहब, अगर आप जमीन लेना ही चाहते हैं तो मेरी एक शर्त है। शर्त? तू अब औरतें भी शर्तें लगाने लगी क्या? जी हाँ, मैं आपसे एक पहेली पूछूंगी, अगर सही उत्तर दिया तो जमीन आपकी, और अगर नहीं दिया तो फिर कभी मेरे पति से टैक्स मत मांगना। स्वीकार है, पूछो तुम्हारी पहेली। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटो उतनी ही बढ़ती जाती है? धन नहीं। ओह, ये क्या है? उत्तर है ज्ञान, जितना बांटो उतना बढ़ता है। सीमा बहू ने तो कमाल कर दिया, पहली बार किसी ने जमींदार को हराया है। ठीक है, मैं हार गया, वादा निभाऊंगा। अब सीमा सिर्फ एक किसान की पत्नी नहीं थी, वो गांव की पहली गुरु बन चुकी थी। महिलाएं उसके पास आकर ज्ञान लेने लगी, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अगर तुम सब सीखना चाहो तो इस गांव की किस्मत बदल सकती है। सीमा, तुझ जैसी पत्नी होना ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर साथ हो एक समझदार जीवन साथी और आत्मविश्वास से भरी सोच, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती।